नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संभाग और मैं हूं विनोद शर्मा। 12 जनवरी को युवा दिवस है। युवा दिवस के अवसर पर आपके लिए एक सफलता की ऐसी कहानी है। एक युवा है, 1200 रुपए में नौकरी करता है, आटा चक्की चलाता है, अपनी मेहनत से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आज उसकी सफलता की कहानी यह है कि सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। संजय पाल, जिसका नाम है, करौली में जाना पहचाना संजय सुपर मार्केट चलाते हैं। बिजनेस में यदि गिनती करी जाए तो करौली में उनका एक अच्छा नाम है। संजय पाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजय पाल की क्या पूरी सफलता की कहानी है, आपको ये जानना जरूरी क्यों है? उनके जीवन के हर वो अनछू पहलू आपके सामने है, जिससे 12 जनवरी पर युवा इससे प्रेरणा ले सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पसंद आए उसको लगातार शेयर करते रहें और संजय पाल के जीवन के अनछुए पहलू जो उनकी मिंत बन लिए वो आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। संजय पाल का जन्म 31/10/78 को। शारीरिक टीचर हैं। बीना मेमोरियल स्कूल से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद फ्लोर मिल यानी आटा चक्की से इनकी एक शुरुआत होती है। संजय पाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी सफलता की कहानी, आप अपने शब्दों में एक शुरुआत करें। कहाँ से आपकी शुरुआत होती है और कैसे संजय पाल एक ब्रांड बनता है? विनोद जी, जिंदगी में कभी हमने सोचा नहीं था कि आज हम इस मुकाम पे होंगे। बहुत नॉर्मल लाइफ जीने की वाले हम इंसान थे। पारिवारिक स्थिति ठीक थी। पापा हमारे फिजिकल टीचर थे और घर पे पूरी व्यवस्थाएं थी। अंकल मेरे वो भी सरकारी एम्प्लॉयड थे। लेकिन हमें ऐसा उम्मीद नहीं थी कि आज हम इस मुकाम पर आएंगे। जो मुकाम शायद हमने पाया है आप लोगों की वजह से, ठाकुर जी की कृपा है, भगवान का शुक्र है कि आज हम इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। शुरुआत इसकी करते हैं हम। अजमेर से मैं फिजिकल ट्रेनिंग करके आया था सन 2000 के लगभग। उसके बाद में हमने बीना मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुलाब बाग में, बहुत अच्छा, उस समय 1200 बच्चे हुआ करते थे, वो स्कूल था। उसमें हमने बतौर फिजिकल टीचर पीटीआई की नौकरी शुरू की। वो हमारी जीवन की शुरुआत थी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते क्रम में हमने उसकी करीब नौकरी लगने के 1 माह के अंदर हमारे पिताश्री ने हमें श्री कृष्णा फ्लोर मिल आटा चक्की खुलवा दी, जो गुलाब बाग में हमारे पीएनबी बैंक के गेट के पास जो वर्तमान जगह, वहां पे 2 पल्ले की पाटौर एक हुआ करती थी, उसमें थी। आटा चक्की डलने के बाद में कुछ लोग जो एक नेगेटिव विचारधारा के थे वो हमारे पास आते थे, कहते थे, अरे पाल सरदार, तुम तो राजा बाबा, ये तुमने चक्की डाल रखी है, अरे राम राम। क्या मैं कहता था, भाई देख, राजा बाबा हो या कोई हो, ये काम है, काम में कोई शर्म नहीं है। हमने करीब 7 से 8 साल तक आटा चक्की को पूरी मेहनत के साथ में चलाया। उस समय सरकार हुआ करती थी श्री जनार्दन सिंह गहलोत साहब की। हमको एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष का पद भी रहा है हमारे पास में, और धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद में हमने फ्लोर मिल के बाद में हमने हमारे स्पोर्ट्स की दुकान डाली। फादर हमारे क्या फिजिकल टीचर थे, उनकी इच्छा थी कि फिजिकल का, मैं भी फिजिकल किया हुआ हूँ यार, स्पोर्ट्स का करौली में चलन बहुत है, तो हमने स्पोर्ट्स की दुकान जिसमें बीडीएम, बिक्की, लॉर्ड्स, ललित, कॉस्को, बहुत मैन्युफैक्चरर ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड हुआ करते थे। सारे ब्रांडों का माल सीधा मेरठ और जालंधर से परचेज करते थे। उसके बाद में हमारा स्पोर्ट्स चला। फिर हमने उसी लाइन में हमारे फिजिकल के रूप में हमने हेल्थ क्लब, करौली में नहीं था, पहला स्पोर्ट्स की दुकान हमने डाली। उसके बाद में पहला हेल्थ क्लब जिम्नेजियम मेरा गुलाब बाग में था, जिसको हम सुबह 4 बजे शुरू करते थे, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, सुबह 10 बजे तक। शाम को भी 4 से 6 और 6 से 8, 5 शिफ्ट हुआ करती थी। इन शिफ्टों में करौली के अच्छे से अच्छे ब्रांड एम्बेसडर, शरीर पर ध्यान देने वाले और अच्छे लड़के जो कि शारीरिक क्षमता से कुछ फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी करते थे, कुछ लोग फौज की तैयारी करते थे। माची गांव में हुआ करता था, आसपास इधर रोड़केला, और इनमें से लड़के आते थे। सुबह 4 बजे से हमारे परम सम्माननीय एक व्यक्ति जो उनके पास एक चाबी रहा करती थी जिम की, वो थे हमारे सुधीर नायर, शिवा एकेडमी के मालिक, हमारे बड़े भाई साहब। वो सुबह 4 बजे अपने आप आके खोल लिया करते थे, कभी मैं लेट हो जाता था। तो ये तो हमारा जिम का तक की कहानी हुई। इसके बाद में जिम के बाद में जी चलता रहा। फिर आगे आपकी कहानी चलती रहती है। तो अब किसी व्यक्ति का एक एस्टैब्लिश्ड का दौर आता है, ये एस्टैब्लिश्ड की शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसा था कि जिम के बाद में, चलते रहने के बाद में, फिर प्रॉपर रूप से एक अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म नहीं तैयार हुआ। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कोई लाइन, ऐसी लाइन नहीं है जिसकी मैं सपने देखा करता हूँ।
उसके बाद में पिताजी ने हमारे ICICI बैंक के ऊपर होटल नीर एंड नाइस ठहरने की पहली होटल, जो कि बहुत अप टू डेट, जिसमें बहुत अच्छा वेंटिलेशन, AC लगी हुई व्यवस्थाएं सारी, होटल के 12 रूम हमारे पिताजी ने हमें शुरू करवाई। उनकी इच्छा थी कि होटल डले। फिर हमारा व्यापार शुरू हुआ, होटल लाइन चलते चलते हमने हमारे इसमें रेस्टोरेंट डाल दिया था। IDBI की जगह पर रेस्टोरेंट था, बेज रेस्टोरेंट जी। उसके बाद में रेस्टोरेंट ठीक चल रहा था, तो मेरे पास एक बेसमेंट था IDBI की, ICICI के नीचे। तो उस वाले बेसमेंट में हमने कहा नया पहला बियर बार, करौली में होटल बियर बार एक भी नहीं थे। एक दरबार साहब के यहाँ है, हेरिटेज बियर बार है, बाकी हिंडौन में, करौली में आसपास कहीं भी टॉप बियर बार नहीं था। मैंने मेरे उस बेसमेंट में 85 मेंबर्स की सिटिंग का अरेंजमेंट करने वाली बियर बार का खाका तैयार कराया, जिसमें मेरे उस समय लगभग 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। मैं उसको दिल्ली, जयपुर, आगरा और सब जगह गया, मैंने देखा बियर बार होती क्या है, सिस्टम क्या होता है। बियर बार डाली, बियर बार डाली। उसके बाद विनोद जी, वो शायद मेरे जिंदगी का सबसे बढ़िया काम था, लेकिन वो काम मुझे रास नहीं आया। उस समय मैं अनमेरिड था जी। फिर मुझे मेरे कुछ साथियों ने, मेरे एडवाइजरों ने, मेरे बड़े भाइयों ने मुझे एक सलाह दी। बियर बार में लड़ाई झगड़ा मारदार रोज का काम था। उन्होंने कहा कि संजय भाई, ये बियर बार आप बंद करिए। तो मैंने कुल मिला के निचोड़ ये निकला कि बियर बार का लाइन मुझे पसंद नहीं आई। बियर बार के लाइन आपको पसंद नहीं आई? अच्छा, अभी बताएं, आपकी शादी 2013 में हुई। हाँ जी। आप लगभग हमारी उम्र के हैं, आपकी शादी लेट क्यों हुई यार? विनोद जी, इसकी भी कहानी है। ये कहानी जरूर बताओ आप। ऐसा था कि जिंदगी में ये जज्बा था, जब मैं 20 साल का था तो ये जज्बा था कि बहुत दूर जाना है और शादी करनी है। शादी में बंधन हो जाते हैं, ऐसा है, ये बच्चे हो जाएंगे, काम नहीं होगा, इधर उधर नहीं जा पाएंगे, ऐसा मन में वहम था। तो मैं लोगों को कहता था, कहते थे शादी वाले आते थे, तो मैं कहता भाई मुझे तो रतन टाटा, भवन भट्टाचार्य, APJ अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, और ऐसे मैंने ब्रांडेड छाट रखे थे वर्ल्ड के जो कुंवारे थे। तो मैं उनकी एक सीख के अनुसार चला, लेकिन आगे चल के मंजूर खुदा होता है। फिर शादी तो करनी थी, शादी बिना आदमी का जीवन अधूरा है। जो शादी, मुझे इसका फायदा ही मिला, लेकिन नुकसान ज्यादा मिला। नुकसान क्या मिला? नुकसान ये हुआ विनोद जी कि मेरा बच्चा वर्तमान में 8 साल का है। अगर मेरे 32 साल पे 33 में शादी की, मैं 22, 23, 24 तक करता, तो आज मेरा बच्चा 18 साल का हो गया होता। और जो मेरे व्यापार को, मेरे सारे स्टेटस को संभालता। मुझे जो तकलीफें, मुझे थोड़ा सा वो होता है, मैं बच्चे को आज ट्रेन करके पता नहीं क्या नए और बिजनेस को नए आयाम देता। अच्छा संजय पाल जी, ये बताएं, शुरुआत में स्कूल का कार्यकाल हो या 10 साल पहले बन जाए, तो संजय पाल को ये माना जाता, उद्दंडी टाइप का माना जाता था। लोगों से बातचीत करने का तरीका अब आज बिल्कुल पूरी तरीका से बदल गया है, ये क्या कारण है? विनोद जी, एक्चुअल में मैं सन 93 में बॉक्सिंग की थी। मैंने करौली ग्राउंड पर बॉक्सिंग का 4-5 साल अच्छी तरह बॉक्सिंग की। अब बॉक्सिंग जिस पे आती है तो फिर उद्दंडी तो होना ही है, क्योंकि हम क्या, किसी की थोड़े जुझारू और लड़ाई, थोड़ी किसी की बात नहीं मानता था कोई, उसमें लड़ लेना, ऐसा ही हमारी प्रैक्टिस उसमें था, ये फितरत में। फिर धीरे धीरे व्यापार में चलते चले गए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ, समाज में एक थोड़ा सा इज्जत मिलने लगी, अपने घर में इज्जत मिलने लगी, दोस्तों में इज्जत मिलने लगी। और देखिए, जब कुछ मिलता है ना, तो आदमी अपने आप न्यूट्रल हो जाता है। माने उसमें भगवान, वो अपने आप ही हर चीज को इस तरह मानता है कि जो है वो ठाकुर जी की कृपा है। तो ये बदलाव हुआ। तो क्या ये मानते हैं, आपके बेटी हुई उसके बाद से बदलाव हुआ है आपने? हाँ, बेटी की भी एक कहानी है छोटी सी। वो कहानी बता। मनोज जी, मेरी पहला बेटा हुआ मेरे। बेटा के बाद में 2 साल 1.5 साल बाद बच्ची हुई। और बच्ची मेरी होने के बाद, छोटी सी घटना बताता हूँ आपको क्या हुआ। बच्ची मेरी 5:10 पर सुबह हुई है पैदा, और 5:30 बजे मेरे पास करौली कोतवाली थाने से फोन आता है कि आपके स्टाफ के होटल वाले बच्चे, 2 बच्चे रोडवेज या प्राइवेट बस में से कुछ चोरी करते, बैग चोरी करते हुए पकड़े गए, उनको छुड़वा के ले आओ। मैं हॉस्पिटल में था, मैंने कहा भाई पड़े रहने दो उनको भाई। फिर 10:30 बजे मेरे पास फोन आता है, मैं घर पे ला चुका था, मैसेज बच्चे आ चुके थे मेरे यहाँ, और फोन आया कि वही कि बच्चों को छुड़ा ले जाओ। तो 10:30 बजे मैं बच्चों को छुड़ाने, मैंने बच्चा भेजा मेरा, और वो बच्चों को छुड़ा लाए वहां से। और मैंने तुरंत अपना उसी दिन रेस्टोरेंट क्लोज किया,
इस बात से कि वो चोरी करते पकड़े, और मैंने कहा इनको सबकी छुट्टी की जाए। और मैंने उसी दिन रेस्टोरेंट क्लोज कर दिया। रेस्टोरेंट में लगभग मतलब पर डे मुझे 2000 रुपए का लॉस हो रहा था। अच्छा। कोई सेल थी नहीं, बियर बार बंद हुई थी, तो बियर बार के बाद में लोगों का बियर बार की वजह से थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो गया मेरा, कि वो रेस्टोरेंट में नॉन वेज ये वो, इसलिए मेरा रेस्टोरेंट पिट गया। वो एक सफलता की कहानी, वहां से शुरुआत ज़्यादा बढ़ती है। बिल्कुल साहब, बच्ची होने के बाद में मेरा मतलब 2000 रुपये रोज, मतलब 60-70 हजार रुपये पर मंथ का मेरा नुकसान बंद हो गया। अच्छा, ये बताएं, हर व्यक्ति के जीवन में सफलता में कहीं ना कहीं दोस्त, मित्र मंडली, पत्नी, परिवार होता है। आप इसमें किसको याद करना चाहते हैं कि आपकी सफलता में किसका रोल है? सफलता में विनोद जी मेरे पिताजी का और मेरी माताजी का पूरा योगदान है। मेरे पिताजी शुरू से मुझे हमेशा छोटे ABCD से अक्षर से करके बिजनेस कराना चाहते थे। 1 2 3 धीरे धीरे आटा चक्की, फिर स्पोर्ट्स दुकान, फिर जिम, मतलब एक ऐसा नहीं कि कोई 20 25 30 50 लाख लगा दिए, ना तो हमारे पास में थे और ना हम लगाना चाहते थे। पिताजी धीरे धीरे जमते हुए इस स्तर पे ये बिजनेस करे, अपना काम करे। मेरे पिताजी का और माताजी का श्रेय, और फिर मित्र मंडली, यार दोस्त है सब, और है लोग, उनका सबका सहयोग है। अच्छा, आज आपकी जो मित्र मंडली है और आज संजय पाल, डिफरेंट क्या है दोनों में? आज मेरी मित्र मंडली अच्छे लोग हैं, सफल पॉजिटिव लोग हैं, उनके साथ में रहता हूँ, मेरा जीवन यापन करता हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ, शाम को मदन मोहन जी में मिलता हूँ सब लोगों से। दिन में हमारे ऑफिस वगैरह में अच्छे लोग आते हैं, बाकी सब पॉजिटिव नेचर के लोग हैं मेरे साथी मित्र। और मैं मित्रों के साथ में अगर 2 घंटे 1 घंटे निकाल लेता हूँ तो मेरी पॉजिटिविटी पूरी हो जाती है, फुल मेरी बैटरी हो जाती है। सफल बिजनेसमैन का क्या मंत्र है? सफल बिजनेसमैन का मंत्र ये है कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता जिसको मिलनी है वो धीरे 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 करके उसके एक्सपीरियंस से आएगी। आप में ठोकर लगेंगी, आप सीखते जाओगे, ठोकर लगेंगे, सीखते जाओगे। ठोकर को कभी आप असफलता मत मानिए, ये जीवन का एक चक्र है, सफल असफल, सफल असफल। आपको कुछ ही असफलता मिलेगी, फिर जो आप मेहनत करेंगे सफलता बनती जाएगी। एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, आपका स्टूडेंट कार्यकाल से लेकर और अब तक जीवन का ऐसा हिस्सा बताओ जो आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई हो। संजय पाल बहुत ज्यादा खुश है आज, जीवन याद रखते हैं ना यार, हम उस समय बहुत ज्यादा खुश हुए। बहुत ज्यादा विनोद जी, मेरी बियर बार बंद होने के बाद में मेरा रेस्टोरेंट मैंने क्लोज कर दिया था। कुल मिला के उसके बंद होने से लेकर मेरा किराना, गणेशम किराना खुलने तक का अंतराल में करीब 20-22 महीने का था। तो इन 20 महीनों में मैं बहुत हरेसमेंट रहा, शुरू के 10-12 महीने, क्योंकि बियर बार बंद होने पे मुझे सामाजिक, घरेलू, पारिवारिक सब जगह से ताने आए, ये हुआ, पिट गया, खुलवा दिया, नुकसान उठा लिया। मैंने विनोद जी लगभग 40-50 लाख का नुकसान उठाया। लेकिन उसके बाद में मैंने 10 महीने तैयारी की, और गणेशम किराना, संजय सुपर मार्केट किराने वाला, जो आज मेरा द्रुत गति से दौड़ रहा है, करौली में नंबर 1 पर चल रहा है। ठाकुर जी की कृपा है और सब लोगों का सहयोग है जो मेरे यहाँ परचेज करने आते हैं और मेरे शुभचिंतक हैं। वो मेरा समय स्टार्टिंग की, उसको इसमें ऐसे लेकर मैंने अपना ICI के नीचे मैंने जो सुपर मार्केट डाला, दूसरा जिसमें किचन अप्लायंसेज, ब्रांडेड कपड़े और ट्रॉली बैग वगैरह, गिफ्ट आइटम सारे, ये दोनों रनिंग में। और मैं कोई तरह का हेल्प नहीं करता हूँ, मेरा स्टाफ पूर्ण रूप से इनको संभालता है, और मैं बहुत खुश, टेंशन फ्री, तनाव रहित हूँ, और ये सोचता हूँ भगवान इसी तरह से मेरा अगला जीवन, आगे का जीवन निकलता जाए। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कभी जीवन में ऐसा क्षण आया कि आज इसको बंद कर देना चाहिए आपको? नहीं, कभी क्षण नहीं आया, ना आएगा, क्योंकि मेरे पास में बिजनेस के अलावा नाम, सम्मान, मान बिजनेस से ही मिलता है। आज मैं किराए पे दे दूं उनको तो मेरे को किराएदार के रूप में ही जाना जाएगा। ये संजय पाल का किराएदार है। बाकी मॉल वगैरह से आत्म संतुष्टि रहती है, और एक अच्छी चीज ब्रांड हम करौली में आज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो जयपुर ही मिलते हैं, बीच में कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये बताएं, जब आप अजमेर पढ़ा करते थे उस समय राजनीति में रुचि थी आपकी? हाँ, अजमेर पढ़ते थे उस समय। उससे पहले भी मैं NSOI जिलाध्यक्ष रहा हूँ। उस समय मीनाक्षी चंद्रावत जी खानपुर विधायक थी, और उन्होंने मुझे यहाँ पे करौली जिले के लिए जिलाध्यक्ष बनाया। करौली, नॉन, सपोटा, टोड़ा भीम, नादौती सब जगह ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे। 5 ब्लॉक अध्यक्षों की कम से कम 500 लोगों की कार्यकारिणी थी, जिसके अंदर हमारे सबके ब्लॉक अध्यक्ष थे, मैं जिलाध्यक्ष था, और बहुत अच्छा था राजनीतिक जीवन भी। लेकिन राजनीति जब ही हो पाती है विनोद जी, जब हमारे पास कुछ अर्थ हो जिसको हम राजनीति में लगा सके। जयपुर जाना है, गाड़ी करेंगे, ये टैक्सी वगैरह, देखो सब में खर्चे हुआ करते हैं। उस समय पैसा था नहीं। मैंने कहा राजनीति को पहले छोड़ो, पहले व्यापार करो, अपने धंधे पानी को जमाओ, नोट। लड़ाई झगड़ा कितने बार हुआ आपका? क्या जी? लड़ाई झगड़ा कितनी बार हुआ? क्योंकि उस समय तो आप वैसे ही तो लड़ाई होती रहती थी। कभी
किसी बात पे, कभी किसी पे, कभी अब पीने पे, बियर बार पे हुआ करती थी। वैसे प्रशासन की पूरी मदद लेते थे। वैसे अब ये होता है आपकी मित्र मंडली और संजय पाल, जो शुरुआत की मित्र मंडली और संजय पाल में अब जो गैप है या बराबर वही बना हुआ है? नहीं, गैप भी है। जिन लोगों से मुझे गैप रखना चाहिए मैंने गैप रखा हुआ हूँ, और जो लोग मेरे अपने हैं, जो मेरे लंगोटी यार हैं, वो मेरे अभी भी यार हैं। आप क्या पॉजिटिव लोगों से ज्यादा 100% में पॉजिटिव लोगों से क्या देखते हैं? आप मित्र मंडली में क्या देखते हैं? पॉजिटिव हम क्या देखते हैं? पॉजिटिव में ये है कि जो अपने को एक कोई भी बात है अपनी तो उसको अच्छे रूप में पेश करें। किसी की कमी निकालने से अच्छा है कि उसकी कोई अच्छाई हो, उसको कलेक्ट करें उसमें। ये आप पॉजिटिव रूप में लेके एक चलते हैं। अच्छा, एक ये बताएं, बार बार ये प्रश्न आ रहा है पाजी, एक थोड़ा घर में बताएं, आपके पारिवारिक स्थिति क्या है? परिवार में वर्तमान में मेरे करौली में, यहाँ पर मैं, मेरी माताजी, मेरे मिसेज, मेरे 2 बच्ची, हम वर्तमान में करौली में रहते हैं। और मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। गत 20 साल से दिल्ली में उन्होंने मकान है उनका, और 2 बच्चे हैं उनके, वहाँ रहते हैं, बहुत स्टेबल सेट है बिल्कुल। और एक सिस्टर मेरी जो नोएडा में रहती हैं, जमाई साहब हमारे, और सिस्टर में नोएडा रहती है। और अभी सोशल मीडिया पे वीडियो आपका वायरल हो रहा है, घर में बर्तन मांज रहे हैं आप, क्या पत्नी से लड़ाई झगड़ा रहता है क्या? नहीं मनोज जी, लड़ाई झगड़ा नहीं है। एक्चुअल में अभी सर्दियों की छुट्टियों में बच्चे, जो पुरानी प्रथा थी नानी के भेजना, तो वो प्रथा मैंने बंद नहीं की है। मैंने नई साल पर मतलब 28 से 29 तारीख को बच्चों को मैं नानी के यहाँ भेज दिया था। हम भी जाया करते थे सर्दियों की छुट्टियों में, गर्मियों में, तो वो प्रथा हमने बंद नहीं की। बच्चे वहां गए हुए थे, मिसेज भी वहीं गई हुई थी, तो मैंने कहा घर पे काम वाली जो भाई आती है उसने कर दिया मना। अच्छा, सुबह 7 बजे फोन करके, भाई साहब मैं आज नहीं आऊंगी। अब मैंने कहा सिंक भरी हुई थी, तो मैंने किससे क्या करें, अपने घर का काम है, खुद करती है, हमने कर दिया। कोई माता जी को मतलब मैं नहीं चाहता कि वो अपने बर्तन वगैरह के हाथ लगाएं, थोड़ा सा ये मैंने अपने हाथों साफ किया, इसमें क्या घर का काम है। बिजनेस परिवार में तालमेल कैसे बैठाते हैं आप? परिवार को कितना समय देते हैं, बिजनेस को कितना समय देते हैं? क्योंकि ये बड़ा प्रश्न सभी के सामने आ रहा है। मनोज जी, मैं सुबह करीब 3 घंटे तो मैं मेरे शरीर को देता हूँ, उसके बाद में 5-6 घंटे मेरे व्यापार को देता हूँ, और 3-4 घंटे मैं अपने घर परिवार, बच्चे और घर की समस्या, कोई डिमांड, कोई चीज, कोई भी उनको देता हूँ पूरा। पाजी, ऐसा कोई सपना है कि जिसको आप अभी तक बचपन में देखा हो और उसे पूरा नहीं कर पाए? नहीं, सपना तो कोई नहीं है मनोज जी, सब चीजें ठाकुर जी ने बहुत दे रखी है, दी है। अब तो यही है, बच्चे हैं जो अपने गंतव्य वो तो हो जाएंगे। नहीं, बचपन में कोई ऐसा सपना देखा हो, मुझे ये करना है, वो करना है? हाँ, एक मेरा थोड़ा सा अधूरा है। क्या है? मेरे को ऐसा मकान मेरे पास में नहीं है जो मेरा ग्राउंड फ्लोर पर हो, जिसमें बड़ा गार्डन हो, 100, 200, 500 पेड़ लगे हुए हो, सब्जियां मैं घर की खाऊं अपने हाथों की, और छोटे मोटे फूल पौधे हो, देसी खास के द्वारा मैं उसको तैयार करवाऊं, और मेरा खुद का बागवानी हो, और घर ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग के लिए भी मकान, ऐसा एक छोटा करीब 500 वर्ग का सा मकान की तमन्ना है। क्योंकि बच्चे कहते हैं मेरे, अभी पापा इतने ऊपर रहते हैं पर थोड़ा सा मजा नहीं आता है। अच्छा, तो ये बात और कोई बात नहीं। अच्छा दादा, आपने शादी जो की, ये प्रेम विवाह है, परिवार? नहीं साहब, बिल्कुल पारिवारिक विवाह है। हमने अच्छे ढंग से, पास में ही 3 शर्तें थी मेरी शादी की। हाँ, शर्त बताइए भाई आप। शर्त नंबर 1 तो ये थी कि एक 50 किलोमीटर के अंदर सराउंडिंग, करौली से 50 किलोमीटर में से दूर नहीं हो, और दूसरी थी कि करीब 5-7 साल 8 साल का एज डिफरेंस हो, जिससे मैं मेरे बच्चों को पढ़ने में उनमें दिक्कत नहीं आए। मैं तो चाहे उम्र मेरी पूरी मतलब लेट हुई है। और तीसरा ये था कि घरेलू लड़की हो, नॉर्मल घर हो, ना ज्यादा हाई फाई और ये वो नहीं, जो मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ। नादौती मेरी ससुराल है, ससुराल वाले मेरे बिल्कुल ऐसी आप भगत करते हैं कि कोई भी कभी छोटा सा काम भी हो, कोई बात है, बाजरा देसी मैं माई का खाता हूँ, नादौती का ही बाजरा देसी नादौती का खाते हैं आप, है ना? बिल्कुल साहब। और नादौती की व्यवस्था चल रही है पूरी वैसे तो? पूरी है, ठाकुर जी की कृपा है। तो तीनों शर्तें पूरी हो गई आपकी? पूरी हो गई साहब। याद है जो जिसे कहते हैं आपको दंडीपन आता है, बचपन उसमें आपको समेटता हो? बचपन में एक्चुअली बॉक्सिंग किया करते थे हम सन 91, 92, 93 में। और उद्दंडपना की बात तो ये, मैं टंटा हनुमान जो मदन मोहन जी के रास्ते में पीपल का पेड़ है, वहां पे मेरी बैठक थी। हम करीब 10 साल लगातार, हमारा सर्किल पूरा वहीं पे था। लड़ना, झगड़ना, खींचना, उतारना, चाहे जैसे तो ऐसे पुलिस वाली गाड़ी आया करती थी, वो हमको बैठने देते थे।
हम भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था, हाँ। तो ऐसी पुलिस की गाड़ी आ गई, क्या हो रहा है ये वो, तो कुल मिला के उनको पुलिस वाले हमारे आगे पीछे पीछे और हम आगे आगे भागती गई। हाँ। ऐसे हुआ करते थे, 2-4 वाक़ये हो चुके हैं। ये बाकी हो जाते हैं बचपन की कुछ चीज यादें रहती है आपको। आप ये होता है जब वो एक फ्लोर चलाया करते थे आटा चक्की चलाने वाला एक व्यक्ति संजय सुपरमार्केट चला रहा है, आज आपके पास क्या क्या है और इसमें के लिए क्या सोचा है आपने? मनोज जी देखो, भविष्य तो ठाकुर जी, मदन मोहन बाबा, कैलाश भैया निर्धारित करेंगे, लेकिन हर आदमी की एक इच्छाएं होती हैं, सपने होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। तो मेरा वर्तमान में व्यापार में 3 तो बैंक है ठाकुर जी कृपा से, 2 फाइनेंस कंपनियां हैं, एक स्कूल चल रहा है, 2 डायग्नोस्टिक सेंटर है और वर्तमान अपने 2 मॉल रनिंग में है। ये तो मेरा पर्सनल जगह पे रेंटली प्लस मॉल है। बाकी फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से ऐसा तो नहीं सोचा, लेकिन करौली नगरी एक बहुत बड़ा पर्यटक के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसमें कैला देवी, मदन मोहन जी, आबिर जी, सबकी बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है। हमारे रणगावा ताल से लेकर के पांचरा बांध तक, बोटिंग से लेकर के हेरिटेज एक बन सकता है अपने यहाँ, जिसमें पर्यटक आए। अंग्रेज तो आते ही हैं, रामभद्रा फोर्ट है, यहाँ आते हैं, तिमनगढ़ आते हैं, तो इसको हम बहुत बड़े रूप में इसको डेवलप करें, हमारी करौली के लोग मिलके करें, सरकार हमारी मदद करे, लोगों की मदद करे, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह भी आ सकता आए, कुछ हैं, इनको संरक्षण मिले, और थोड़ा सा दस्यु क्षेत्र है, डकैती, उस वजह से व्यापारी क्या डरा हुआ रहता है, वो बाहर शिफ्ट होने की सोचता है, जयपुर, दिल्ली वगैरह। थोड़ा सा ये माइनस पॉइंट है, आगे डेवलप हो करौली, इसमें अच्छे अच्छे व्यापार खुले, प्रतिष्ठान खुले और खुलते जा रहे हैं धीरे धीरे। आपको युवाओं का कोई संदेश? युवाओं का एक ही संदेश है, नकारात्मकता से दूर भागे, कोई नकारात्मक बात कहे आपसे, उससे दूर हो जाए, पॉजिटिव रहे और व्यवस्थित रहें, दिनचर्या को सेट रखें, सुबह दोपहर शाम ये सब चीज़ का टाइम टेबल हो और खुल के जिए। और किसी को ये नहीं सोचें कि मैं ये करूँगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, वो क्या, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, और सोचते रहे हमें क्या करना है, जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। मैं सामाजिक में कोई गलत काम नहीं करूँगा, बाकी जो पॉजिटिव करूँगा वो मैं अच्छा ही काम करूँगा। ये संदेश है। धन्यवाद। ये थे संजय पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी।